अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह हम्द व तारीफ़, करोड़ों दुरूद मुहसन इंसानियत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर इंतहाई काबिल साद एहतराम मोहतरम व मोहतशम जनाब पीर नवीद हयात नक्शबंदी साहब, बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन ओवैसी साहब और मेरी जान से अज़ीज़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों, बहुत खुशनसीबी है हम सब की कि आज की इस पाकीज़ा मनज़्ज़ा अरफ़ा और आला महफ़िल में जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में सजी हुई है, सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूब को मुज़य्यन किया। और मैं ज़ाती तौर पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी मोहतरम आबिद भाई ने यहाँ पर हाज़री की, शिरकत की सआदत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मालिक है, हमारा रब है, हमारा खालिक है। इज़्ज़तें देने वाला भी वही है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है, करम करने वाला भी वही है, नेमतें देने वाला भी वही है, औलाद देने वाला भी वही है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है। हम सब पर यकीनन सारा करम मेरे रब का है कि उसने अपने प्यारे महबूब मुख्तार कुल मुहसन इंसानियत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हम सब को उम्मती होने का शरफ़ अता फरमाया है। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मैंने इब्तदा में अर्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर जब उसके महबूब की बारी आती है तो फिर रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कितनी सादत है और ये कितना करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। किसी खास तबके के लिए नहीं, किसी ख़ास मसलक के लिए नहीं, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक प्यारे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। और ना आप हद तक पहुँच सकते हैं, ना क़यूद के अंदर आ सकती है, ना अपने ज़हनों में, तख़य्युलात में, तसव्वुरात में आप उस मंज़िल तक पहुँच सकते हैं कि जिस मंज़िल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के कदमों में रख दिया है। और फिर वो महबूब खुदा भी है, वो माल के कौनो मकाम भी है, वो अल्लाह का प्यारा रसूल भी है, वो इमामुल अंबिया भी है, वो खत्म रसूल का ताज भी पहन के आया है और पूरे आलमीन के लिए रहमत भी बन के आया है। मैंने मुख्तसर सी बात आपसे अर्ज करके फिर मैंने इजाजत लेनी है। अब मैं मुख्तसर से तरीके से आपके सामने अपनी बात को रख के फिर खत्म करने वाला हूं।
कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बना के भेजा। अब फलसफा रहमत क्या है? रहमत होती क्या है? अब देखिए, एक इंसान भूख से मर रहा है, उसे कोई आए और खाना पेश कर दे, खाना खिला दे, उसके लिए यह रहमत है। कोई जंगल में, सहरा में प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है और कोई आने वाला आए और उसको पानी पिला दे, उसके लिए वो रहमत है। कोई मोहताज है, उसकी कोई मदद कर देता है, उसके लिए रहमत है। किसी के पास लिबास नहीं है, उसे कोई लिबास अता कर देता है, उसके लिए यह रहमत है। किसी के पास घर नहीं है, कोई उसे घर बना के डोनेट कर देता है, उसके लिए यह रहमत है। जिस इंसान के पास भी कोई ऐसी जरूरत की चीज जिससे वो महरूम है, अगर उसे कोई अता कर दे, उसके लिए यह रहमत है। किसी अंधे को कोई आंखें अता कर दे, उसके लिए यह रहमत है। किसी का टूटा हुआ बाजू कोई आपे लगा के लहन लगाते जोड़ दे, उसके लिए यह रहमत है। जो भी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, उसकी मुसीबत को दूर कर दे, उसके लिए रहमत है। गुनाहगार हो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत अता कर दे, उसके लिए ये रहमत है। बे औलाद को कोई औलाद अता कर दे, उसके लिए ये रहमत है। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर यही है कि जो जिस नेमत से महरूम हो, कोई आकर उसे वो नेमत अता कर दे, उसके लिए वो रहमत है। और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आलमीन के लिए रहमत है। पूरे आलमीन के लिए रहमत है। जिन्नो बशर के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, मादरियात के लिए रहमत है, कौनो मकान के लिए रहमत है, शम्सो कमर के लिए रहमत है, शजरो हजर के लिए रहमत है, पूरे इंसानों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है। जहां तक खुदा की खुदाई में जो भी रब की मखलूक बसती है, वो जिस अंदाज में भी है, जिस हाल में भी है, जिस मकाम पर भी है, कायनात के वाली सब के लिए रहमत। अब रहमत कौन कर सकता है? फलसफा रहमत क्या है? रहमत कैसे की जा सकती है? रहमत कौन कर सकता है? और रहमत करने के लिए किन चीजों की जरूरत हुआ करती है? सबसे पहली बात तो यह है कि रहमत वो कर सकता है, मुश्किल वो हल कर सकता है, परेशानी वो दूर कर सकता है, मुसीबत वो डाल सकता है जो जिंदा हो। मुर्दा रहमत नहीं कर सकता। मुर्दा तो खुद मोहताजे रहमत होता है, जिंदा रहमत कर सकता है। 4 चीजों से रहमत होती है, 4 चीजों से रहमत की जा सकती है, 4 चीजों से मसाइल हल होते हैं, 4 चीजों से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। और वो क्या है कि रहमत वही कर सकता है, नंबर 1 जो जिंदा हो, क्योंकि मुर्दा रहमत नहीं कर सकता। और सिर्फ जिंदा होकर भी रहमत नहीं हो सकती, सिर्फ जिंदा होना भी रहमत के लिए काफी नहीं है। क्यों? दूसरी चीज कि रहमत करने के लिए जरूरी है कि वो जिंदा भी हो और करीब भी हो। अब देखें, आप सड़क के 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और आपका भाई आपसे किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है। आप देख रहे हैं कि मेरा भाई वो खड़ा है, और अचानक अगर आपके भाई पर कोई हमला कर दे तो आप उसकी जान नहीं बचा सकते। जब तक आप भाग के जाएंगे, उस वक्त तक दुश्मन उसका काम करके भाग जाएगा। तो मानना पड़ेगा कि रहमत करने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, और हालात
से वाकिफ होना भी जरूरी है। और हालात जान लेने के बाद भी आप रहमत नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका करीब होना जरूरी है। आप जिंदा होने के बावजूद, हालात को जान लेने के बावजूद, करीब होने के बावजूद भी रहमत नहीं कर सकते। अब देखें, आपका कोई बच्चा, कोई भाई, कोई दोस्त बीमार होता है, आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आप जिंदा हैं, उसकी तकलीफ से वाकिफ हैं, उसके करीब हैं, उसको लेकर आप फिर डॉक्टर के पास चले गए। अब डॉक्टर उस वक्त तक आपके भाई की ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता, जब तक उसे मालूम ना हो कि इसे तकलीफ क्या है। उसे जब तक ये पता न चल जाए कि इसे मर्ज क्या है, इसे बीमारी क्या है, इसे तकलीफ क्या है, जब उसे पता चल जाएगा कि इसे तकलीफ ये है, इसे मर्ज ये है, तो तब जाके वो आपका बच्चे का, आपके भाई का वो इलाज कर सकेगा, उसको दवाई दे सकेगा। तो सिर्फ जिंदा होने से, सिर्फ हालात को जान लेने से और सिर्फ करीब होने से भी रहमत नहीं हो सकती। आप जिंदा भी हैं, भाई को ले भी गए, जानते भी हैं, डॉक्टर को पता भी चल गया, फिर भी इलाज नहीं हो सकता। क्यों? अब देखिए, मैं आपके सामने मौजूद हूं, आप सारे इतने लोग बैठे हैं, मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और अगर इसी 10:30 बजे किसी थाने में कोई FIR लॉन्च करते हैं और उसमें मेरा भी नाम दे देते हैं कि जनाब 10:30 बजे ये वाकया हुआ और उस वक्त नूरी साहब भी वहां थे, तो FIR में मेरा भी नाम आता है, पुलिस दूसरे दिन उठाती है, आ जाती है, उठा के ले जाती है। अब आप मुझे मिलने के लिए थाने में आते हैं, मैं आपसे मुखातब होता हूं कि मेरे भाइयों देखो, जिस वक्त ये FIR दर्ज हुई, जिस वक्त का पुलिस ने ये झूठा पर्चा दर्ज किया, उस वक्त मैं वकूए पे मौजूद ही नहीं था, मैं तो मस्जिद में था, आपसे मुखातब था। आप सारे लोग जिंदा भी हैं, जो मुझे मिलने आए हैं वो जिंदा भी हैं, मेरे करीब भी हैं, मेरे हालात को जानते भी हैं कि ये बेगुनाह है, ये मस्जिद में मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद आप मेरी मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास इख्तियार नहीं है। तो मानना पड़ेगा कि रहमत करने के लिए, मसले को हल करने के लिए, मुश्किल कशा होने के लिए, तकलीफें दूर करने के लिए, हाजत रवा होने के लिए और रहमत करने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत है। इस एक आयत ने हमारे 4 मसले हल कर दिए। अल्लाह का वो प्यारा हबीब है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी बादशाही का बादशाह बना के भेजा है। अल्लाह का वो महबूब है जिसे अल्लाह ने बाल के कोनों मका बना के भेजा है। अल्लाह का वो महबूब है जिसने पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। अब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हालात को जानते भी हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब भी हैं, और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शवाने का इख्तियार भी रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। तो हज़रात मोहतरम, 15 मिनट का वक्त था, 15 मिनट हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे गुफ्तगू करेंगे। बस आखिर में मैं यही अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और जिनके उम्मती बनने के लिए अंबिया कराम दुआएं करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपने पीर को मिले और उसे कहे मुर्शिद, सिर्फ मुर्शिद नहीं कहेगा। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने मुर्शिद करीम को मिले तो उसे सिर्फ हुजूर कहे। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने उस्ताद को मिले और सिर्फ उसको एक नाम से पुकारे। आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपने बाप को मिले और सिर्फ एक लफ्ज से पुकारे। अल्लाह के प्यारे महबूब की अजमत को देखो, उनकी इज्जत और तौकीर को देखो, उनके मुकाम और मर्तबे को देखो, उनकी शान को समझो। वो अल्लाह का प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया, खालक होकर बुलाया, तो अपने महबूब को इज्जत और तौकीर से बुलाया। और वो शहर मदीना तो रसूल,
वो शहर जिसके लिए तरसते हैं, जिसके लिए इंसान तड़पते हैं और सारी जिंदगी दुआएं मांगते हैं कि काश मुझे मदीना तो रसूल के जलवे नजर आ जाएं, काश मुझे मदीना तैयबा की हाज़री नसीब हो जाए, वो मदीना तो रसूल जहां पर कायनात के वाली जलवागर हैं। और कितने अफसोस की बात है कि हमारा पीर मुल्तान में हो तो हम कहते हैं मुल्तान शरीफ है, हमारा पीर अजमेर में हो तो हम कहते हैं अजमेर शरीफ है, हमारा पीर किसी और शहर में हो तो हम पूरे शहर को शरीफ कह के पुकारते हैं। और जब मदीना तो रसूल की बात आती है तो मदीने च गया था, मैं मदीने से आया हूं, मदीने में ये है मेरे भाइयों, ये तो महबूब का मस्कन है। वो शहर है कि जिसकी कसम मेरा रब उठाता है और वो महबूब खुदा है जिसकी इज्जत और तौकीर की कुरान पाक वायद करता है कि जिसके बारे में अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है कि ये वो महबूब खुदा है। अगर इसके दर पे भी जाना है तो इज्जत और तौकीर से बात करो, अगर आपने ऊंची बात की तो मैं तुम्हारे अमाल भी ज़ाय कर दूंगा और तुम्हें खबर तक भी नहीं होगी। इसलिए जब भी, और कायनात के वाली ने फरमाया कि जब मेरा जिक्र आए और वो दरूद शरीफ न पढ़े तो उसकी नाक कट जाए। इसलिए लाजम है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करो। अगर हुजूर भी कहना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, और अगर मदीना कहना है तो मदीना तैयबा कहो, मदीना तो रसूल कहो, मदीना पाक कहो, क्योंकि मेरे नबी का दर उधर है। अल्लाह ताला हम सबको अदब की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक।